वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। दोस्तों, लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज जो ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडल है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं बारी बारी से करके कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और उनका एनालिसिस करते हुए उनका आंसर को भी माइंड में रखने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि सबसे पहले मान लीजिए कि यह अर्थ है मान लीजिए। तो अर्थ से ऊपर कौन है? सबसे नीचे जो परत है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। ये क्या हो गया? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, नेक्स्ट है आयन मंडल, और सबसे बाहरी भाग बहिर्मंडल या बाह्य मंडल कहलाता है। तो लिख देते हैं यहां पे, जैसा हमने वीडियो में बताया, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल या बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम थोड़ा संक्षेप में इसका चर्चा कर लें। क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई 0 से 18 किलोमीटर तक, जिसकी सबसे ज्यादा मोटाई कहां पर पाई जाती है? विषुवत रेखा पर, और इसकी मोटाई गर्मी के दिन में बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद ध्रुव पर इसका मोटाई लगभग 8 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं, जैसे बादल बनना, वर्षा होना, मेघ गरजना, बिजली चमकना इत्यादि किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद देखिए समताप मंडल, इसमें क्या होता है दोस्तों? अच्छा, क्षोभ मंडल में एक चीज और पाया जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तापमान कम होता जाता है। कितना होता जाता है दोस्तों? तो जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यह तापमान में कमी कैसे होता है दोस्तों? जानते हैं तापमान कैसे मेंटेन रहता है? क्योंकि इस परत में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होते जाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, इसलिए यह पृथ्वी के सतह पर सबसे नीचे अधिक मात्रा में, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी मात्रा कम होती जाती है। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो समताप मंडल में हम क्या देखते हैं दोस्तों? यह काफी शांत मंडल है, काफी शांत मंडल है। यही कारण है कि इसमें वायुयान या हेलीकॉप्टर या कोई भी हवाई जहाज वगैरह सभी को इसी में चलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती है, और वायुयान स्मूथली उड़ाई जा सकती है। उसके बाद देखिए, यही वह मंडल है जिसमें कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि 10 किलोमीटर से इसका जो रेंज है, जैसे पृथ्वी से यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, और यह 18 किलोमीटर, यानी 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पाई जाएगी मंडल, उसको हम समताप मंडल कहेंगे। और इसका 10 किलोमीटर से ऊपर एक परत पाया जाता है, जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं। और कहीं कहीं पुस्तकों में मिलेगा कि 15 किलोमीटर से लेके, यानी इसके अंदर जो 15 किलोमीटर के हम ऊंचाई पर जाएंगे, यहां से लेकर यानी 18 के बाद 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक
ओजोन परत की लेयर पाई जाती, ओजोन मंडल की लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन मंडल की लेयर पाई जाती है। उससे क्या होता है दोस्तों, तो सूर्य से कई तरह की किरणें निकलती है, जिसमें एक होता है पारावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसके प्रकाश या जो किरण जो है अगर डायरेक्ट रूप से पृथ्वी तक पड़े तो वह त्वचा कैंसर आदि जैसे भयानक बीमारियों को जन्म दे सकता है, जो कितना बड़ा घातक होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैंसर और कैंसर जो है डेथ का, फाइनली मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसीलिए उस पारावैंगनिक किरण से रोकने का काम ओजोन परत करती है, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल की खासियत है कि इसका तापमान बहुत कम, यानी इन सभी मंडलों में सबसे कम पाया जाता है। यह क्या करता है दोस्तों, मध्यमंडल उल्का जैसी घटना से हमें रोकती है, बचाती है। उल्का जैसी घटना, उल्का को हमने बताया था जो वायुमंडल में, आपका सौर मंडल में भी बताया था कि उल्का क्या है। जैसे जो क्षुद्र ग्रह हैं वे जब सूर्य का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में जब वे प्रवेश करते हैं तो घर्षण बल के कारण इसी मध्यमंडल में आते आते जल उठते हैं, जिससे पृथ्वी का भाग, पृथ्वी पर कोई अनहोनी दुर्घटनाएं होने से टल जाती है। यानी जब वो, अगर मान लीजिए क्षुद्र ग्रह डायरेक्टली पृथ्वी पर गिरते हैं, डायरेक्ट रूप से पृथ्वी पर गिरते हैं, तो कितने जान माल की क्षति हो सकती थी। अतः यह मध्यमंडल ही है जो उन जानमालों को क्षति होने से बचाने का काम करती है, उल्का पिंडों से, उल्का की घटना से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल की क्या विशेषता है दोस्तों, सबसे पहले यहां देखते हैं मध्यमंडल की मोटाई भी थोड़ा देख लेते हैं। तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल की परत पाई जाती है। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाई जाती है, जिसको आयोनोस्फीयर बोलते हैं। मध्यमंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयोनोस्फीयर। अब देखिए इसका विशेषता क्या है, इसमें आयनिक गुण पाई जाती है। अब जितना भी नीचे से आयनिक किरणें जाती है ऊपर वायुमंडल में, तो क्या करती है, यही आयन मंडल जो है उन विकिरणों को रोककर और पुनः पृथ्वी पर परावर्तित करती है, जिससे उसका लाभ हमें किस रूप में मिलता है। एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो रेडियो तरंगे हैं यहां से वहां गए और वहां से पुनः परावर्तित होकर आती है पृथ्वी पर, जिसके कारण हम पृथ्वी से ही किसी जगह से प्रसारित आवाज को टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल आदि के माध्यम से सुन पाते हैं। नेक्स्ट हमारा बहिर्मंडल। नेक्स्ट हमारा क्या है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या है दोस्तों, इसमें जितने भी सैटेलाइट, संचार सैटेलाइट है, इसमें स्थापित किए जाते हैं। अगर ऑप्शन में बहिर्मंडल नहीं दे तो लिखा रहेगा आयन मंडल, तो आपको टिक करना है संचार मंडल, आयन मंडल में स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज यहां छूट गया है, समताप मंडल के बारे में थोड़ा बताते हैं कि समताप मंडल की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, और समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। जैसे मीटर, सेंटीमीटर ये सब होता है, लंबाई का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो वैसे जो ओजोन परत है इसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 1995 को, 16 सितंबर को, 1995 में 16 सितंबर को। तो आइए अब हम चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, और इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर आप करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि लंबे समय के लिए सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फिट बैठ जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस परत को संवहन मंडल भी बुलाया जाता है। ठीक है, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो अब इसके बारे में देखते हैं। मध्य मंडल ठीक बीच वाला मंडल है, मेसोस्फीयर को ही मध्य मंडल बोलते हैं, या मध्य मंडल को मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, उल्का पिंड यानी उल्का जैसी घटनाओं से बचाना। ठीक है, इसकी तापमान सबसे कम होती है। समताप मंडल, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसको संवहन मंडल नहीं कहा जाता है।
समताप मंडल, इसमें क्या होता है, वायुयानों के चलाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है। ओजोन परत इसी में पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है। इसको भी संवहन मंडल नहीं पाया कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए नीचे से हमारा चौथा मंडल है। इसमें आयनिक क्रियाएं के कारण रेडियो तरंगे आदि पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर हम तक पहुंचती है और हम उसे आसानी से सुन पाते हैं, तो इसको भी हम संवहन मंडल नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा चलता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट हम कहां पहुंचते हैं, क्षोभ मंडल, जो कि हमारा पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल है। पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल, पृथ्वी के सबसे या वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सा है, तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में और भी विशेषता क्या है कि सबसे निचली परत है, ठीक है। इसी का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक तापमान किस मंडल का होता है, तो क्षोभ मंडल का। इसकी मोटाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है, यानी 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर किस पर, यह विषुवत रेखा पर। और एवरेज बोला जाए तो कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 16 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है, या कहीं 14 किलोमीटर भी मिल सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है सारी मौसमी घटनाएं, जैसे हमने बतलाया भी अभी रिवीजन में कि बादल का बनना, वर्षा होना, बिजली चमकना, ठीक है, ये सब जितना है, ये सब बादलों का गरजना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। और इसके इसी गुण के कारण इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन घ राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। हमने देखा समताप मंडल वायुयानों को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल। बहिर्मंडल, इसमें क्या होती है, जितने भी उपग्रह है, संचार उपग्रह वगैरह इसी में छोड़े जाते हैं। यह सबसे मोटी परत वाली मंडल है, सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी मंडल है। इसका मोटाई फिक्स नहीं किया गया, यानी निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, निश्चित रूप से अभी तक नहीं मापा जा सका है। क्षोभ मंडल, इसी में बताया हमने कि सारी मौसमी घटनाएं होती है, इसलिए इसको हम संवहन मंडल भी बोलते हैं। और मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती है। मध्य मंडल बताया, इसमें उल्का जैसी घटनाओं से, इसकी वजह से हम उल्का जैसी घटनाओं से बच पाते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मोटाई किस परत की है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल, ठीक है। तो सबसे अधिक मोटाई अभी हमने इसमें मेंशन किया था, फिर से हम देखेंगे। क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई तो 8 से 18 किलोमीटर, मतलब एक तरफ जैसे ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, गर्मी के दिनों में इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्मी के दिनों में किस मंडल की मोटाई में वृद्धि देखी जाती है, तो हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो इसमें और क्या देखते हैं, सबसे अधिक मोटाई किस परत की है, क्षोभ मंडल। ज्यादा नहीं है, 18 किलोमीटर मैक्सिमम मान सकते हैं। फिर इससे ज्यादा तो आपका ये सब का है, ठीक है। इसका 50 यानी 18 से 50 के बीच, इसका कितना, समताप मंडल को 18 से 50 के बीच, मध्य मंडल का 50 से 80 के बीच, यानी 30 किलोमीटर मोटा है। आयन मंडल 80 से 640, सोच लीजिए कि कितना हो गया, 560 किलोमीटर इसका मोटाई हो गया। और 640 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल या वायुमंडल है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का देख लिया, समताप मंडल का भी देख लिया कि 18 से 50 किलोमीटर। उसके बाद समताप मंडल का देख लिया, सॉरी समताप मंडल हो गया। मध्य मंडल कितना, 50 से 80 किलोमीटर। उसके बाद देखिए वायुमंडल 640 किलोमीटर से लेकर ऊपर अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका, यानी सबसे अधिक मोटाई वायुमंडल की है, यानी ऑप्शन मेरा घ सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए सबसे अधिक गर्म कौन सी परत या मंडल है, तो हमने अभी ऊपर भी चर्चा किया, ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। आयन मंडल, आयन मंडल में सबसे गर्म स्थिति नहीं पाई जाती है, ठीक है, यानी जहां पर डिस्टरबेंस ज्यादा होगा वहां पर भाई ज्यादा गर्माहट होगा, है ना। जहां पर डिस्टरबेंस यानी वायुमंडलीय गतिविधियां ज्यादा होगी वहां पर डिस्टरबेंस ज्यादा होगा, तो वहीं पर अधिक गर्मी पाई जाएगी, क्योंकि घर्षण से गर्मी बढ़ जाता है ना। वायुमंडल की गति से भी उष्णता यानी गर्माहट बढ़ जाती है।
तो आयन मंडल क्योंकि शांत मंडल है इसमें नहीं होगा। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, ठीक है, सॉरी आयन मंडल सबसे शांत नहीं है, आयन मंडल में आयनिक क्रियाएं पाई जाती है, ठीक है, यह नीचे से चौथे नंबर की परत है। उसके बाद मध्य मंडल यह सबसे ठंडा है। समताप मंडल में ज्यादा तापांतर नहीं देखा जाता है, इसमें क्या है यह बहुत शांत मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल यही डिस्टरबेंस यानी जो मौसमी घटना इसी में पाई जाती है, इसीलिए सबसे अधिक गर्माहट। और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा इसी में पाई जाती है, जो कि गर्मी को मेंटेन करके रखती है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखती है, ठीक है। तो अतः सबसे अधिक गर्म। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखती है, जिससे कारण यहां पर गर्माहट सबसे अधिक देखी जाती है। तो मेरा आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। सबसे अधिक ठंडी मंडल कौन सी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे गर्म मंडल है, क्यों, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव भी होगा, और यही कारण है। दूसरी बात, मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में पाई जाती है, अतः यह सबसे क्या है, गर्म मंडल है। समताप मंडल, इसमें ज्यादा गर्माहट नहीं होता है ना ज्यादा ठंडाहट होता है, यानी तापमान जो है एक लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है लगभग, ठीक है, बैलेंस तापमान रहता है। मध्य मंडल यह सबसे ठंडी मंडल है, जो उल्का जैसी घटनाओं से हमें बचाती है। आयन मंडल, इसमें आयनिक क्रियाएं होती है, यानी तापमान तो मध्य मंडल से स्वाभाविक सी बात है ज्यादा ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मध्य मंडल, यानी आंसर ग, ऑप्शन ग। नेक्स्ट हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो हमने बताया क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी क्रियाएं इसमें देखी जाती है, जैसे बादल बनना, बिजली चमकना, बादलों का गरजना, वर्षा होना, ठीक है। समताप मंडल में दोस्तों, समताप मंडल में तापमान लगभग समान होता है, इसीलिए इसका नाम समताप पड़ गया, ठीक है। और इसमें वायुयान चलाने के लिए उपयुक्त स्थिति होती है, ठीक है। इसी में ओजोन परत पाया जाता है, जिससे पारावैंगनिक किरण से हम बच पाते हैं, ठीक है। आयन मंडल, इसमें क्या होता है, हाँ देखिए, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल में जान रहे हैं कि आयनिक क्रियाएं, इसमें आयनिक गुण देखी जाती है। बहिर्मंडल में क्या है, बहिर्मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, हवाई जहाज या वायुयान किस मंडल में उड़ाई जाती हैं। तो अभी तक तो हम कितने बार चर्चा कर दिए, अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है, कम है डायोप्टर, ख सेंटीमीटर, ग मीटर या घ डॉप्सन। तो डायोप्टर में क्या मापी जाती है, लेंस की क्षमता, ठीक है, फिजिक्स का चीज है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। सेंटीमीटर में लंबाई मापी जाती है, यानी क्या है, सेंटीमीटर एसआई यूनिट है लंबाई का। मीटर जो है, इससे भी लंबाई मापी जाती है, लंबाई की मात्रक मीटर है। और यह एमकेएस सिस्टम में मीटर मात्रक माना जाता है लंबाई का। और डॉप्सन यह यूनिट है जिसमें ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, यानी ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, घ, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा, हवाई जहाज या वायुयान किस मंडल में उड़ाई जाती, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। क्षोभ मंडल मौसमी क्रिया, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल, उसमें वायुयान में जाएगा तो आदमी समझिए ना बर्फ मत बन जाए, ठीक है। समताप मंडल, देखिए समताप बताए ही थे, इसमें तापमान लगभग एक समान होता है और बहुत ही शांत वहां पर एटमोस्फेयरिक कंडीशन होता है, इसीलिए इसी में मंडल में हवाई जहाज या वायुयान आदि उड़ाए जाते हैं। आयन मंडल जान ही रहे हैं, आयनिक क्रियाएं इसकी प्रमुख गुण है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल, यानी ऑप्शन ग मेरा सही होगा।